आज के व्याख्यान में स्नातक कला वर्ग के तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कृत कामायनी के श्रद्धा सर्ग के पद्यांशों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। आज हम भाग 3 में पढ़ेंगे। कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा को प्रेरणादायी एवं उदात्त गुणों से परिपूर्ण नारी पात्र के रूप में चित्रित किया है। कामायनी में प्रसाद जी ने श्रद्धा के रूप, चरित्र एवं स्वभाव का वर्णन और भावांकन इतना उदात्त किया है कि वह लौकिक होते हुए भी दिव्य नारी का आभास देने में पूर्ण सक्षम है। श्रद्धा अत्यंत कर्मनिष्ठ नारी पात्र है। वह मनु को जीवन और जगत का रहस्य बताकर निराश मनु को कर्मरत होने का संबल देती है। संसार की कुंठाओं, उलझनों व जड़ता से ग्रस्त मनु के मन को प्रेरणा देने वाली मानवीय शक्ति के रूप में उपस्थित होती हैं। जब श्रद्धा मनु का परिचय पूछती हैं, तब मनु संसार की क्षणभंगुरता की ओर संकेत करके जीवन की अनित्यता एवं कष्टमयता का वर्णन करते हैं। तो मनु के लिए जीवन पथ अर्थात निरुद्देश्य जीवन एक कोरा रहस्य लगने लग जाता है। उसे जीवन एक पहेली सा और बहुत ही व्यस्ततम और उलझनों से भरा लगता है। तो मनु के इस निराशापूर्ण कहानी को सुनकर श्रद्धा उन्हें प्रेरणा देकर समझाती है कि जो व्यक्ति दुख से डरकर जीवन यात्रा से विमुख हो जाते हैं, वे अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस संसार में जीवन की नित्यता एवं अनित्यता का विचार को त्याग कर सिर्फ इसी बारे में सफलता का चिंतन करना चाहिए तथा जीवन में व्यावहारिक रूप में समरसता अर्थात आनंद मिल सकता है, जबकि व्यक्ति पुरातनता के आवरण को उतार फेंके और हमेशा प्रकृति के परिवर्तनशील नियमों के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करे। तो इस प्रकार श्रद्धा सर्ग में मानव जीवन के लिए जो प्रेरणादायी संदेश विद्यमान है, वह साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे निराश हताश मानवता के उद्धार की मनोकामना एवं लोक मंगल की भावना की अभिव्यक्ति हुई है। तो इन्हीं सभी विशेषताओं के साथ हम आज छायावादी रचना कामायनी के श्रद्धा सर्ग की व्याख्या करेंगे। तो पहला पद इस प्रकार है। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक द्युति की गोद, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साथ, हंसी का मद विफल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश्य आबाद। इस अवतरण में यह श्रद्धा सर्ग से लिया गया है और इसमें प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण किया है कि जब जल प्रलय होने के बाद अकेले बैठे हुए निराश मनु के पास जब श्रद्धा आकर के परिचय पूछती है और उस समय उस सौंदर्य की देवी को अपने समक्ष पा करके उस सौंदर्य पे आकर्षित हो जाते हैं मनु और अपनी निराशा और उन हताशा को भूलने लग जाते हैं और उनके मन में एक नई आशा की किरण। यह अवतरण कामायनी से लिया गया है और श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है। इसमें प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण किया है। जल प्रलय के बाद जब एकांत में एकाकी बैठे हुए मनु के पास श्रद्धा आकर परिचय पूछती है, तो उस समय मनु उनके सौंदर्य पे मुग्ध हो जाते हैं। तो उसी प्रसंग का यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है और श्रद्धा के रूप सौंदर्य का सम्मोहक चित्र यहाँ उपस्थित किया है। उषा की पहली लेखा कांत,
यहाँ पे कवि ने इस प्रकार से वर्णन किया है कि श्रद्धा जब मनु के समक्ष उपस्थित हुई और एकाकी बैठे हुए मनु को श्रद्धा ने परिचय पूछा, तो वो उनके सौंदर्य को देख करके इतने मुग्ध हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मनु ने श्रद्धा का जो रूप सौंदर्य देखा उससे उसे ऐसे प्रतीत हुआ, ऐसे लगा कि मानो उषा की पहली सुंदर आभा, यहाँ पे लेखा का अर्थ है रेखा या उषा की पहली जो किरण होती है वह उनके समक्ष उपस्थित हो जाती है। तो पहली सुंदर आभा प्रातःकाल की ओषपूर्ण वातावरण की खुशबू से भरी हुई हो, जो प्रभात काल आकाश में चमचमाने वाले जो तारे होते हैं उन तारों की कांति, तारक द्वितीय अर्थात तारों की चमक या तारों की कांति, कि आकाश में चमकने वाले उन तारों की चमक या कांति के मध्य में से कोई लज्जापूर्वक एवं मद से भरी हुई उनके सामने उपस्थित हो गई हो, अथवा ऐसे प्रतीत होता है, ऐसा लगता है उनको कि कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। तो यहाँ पे सौरभ साकार अर्थात फूलों की खुशबू, कुसुम कानन अर्थात फूलों से लदा हुआ वन। तो कवि ने इस तरह से वर्णन किया है कि ऐसे लग रहा था मानो कि फूलों से लदे हुए भरे हुए वन के किसी एक क्षेत्र से, एक भाग में मंद पवन से प्रेरित खुशबू ही मानो एक साकार रूप लेकर के उनके समक्ष उपस्थित हो गई हो, या वह साकार सौरभ मानो पुष्प पराग के छोटे परमाणु अर्थात बहुत ही छोटे छोटे कण, लघुतम कणों से शरीर की रचना की गई हो, और वह खड़ा हो ले मधु का आकार, मधु अर्थात बसंत की ओर, वह बसंत या पुष्प पराग की जो मादकता है उसका आधार लेकर उनके सामने कोई खड़ा हो गया हो। तो इस प्रकार से कवि ने आगे वर्णन किया है कि और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साथ, हंसी का मधविवल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश्य आबाद। तो यहाँ पे मधुराका का अर्थ है बसंत ऋतु की रात्रि, और खेला सदृश अर्थात विलास के समान, और मन के साथ अर्थात मन की मनोकामना। तो कवि ने इस तरह से वर्णन किया है कि उस मनोरूप सुगंधपूर्ण शरीर पर मानो एक नई बासंती रात या बसंत ऋतु की रात्रि की मनोकामना व्यक्त हो रही हो, और रात्रि की शुभ्र अर्थात निर्मल स्वच्छ धवल चांदनी चारों ओर प्रसारित हो रही हो, फैल रही हो, और वह मद से विह्वल करने वाली हंसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, और निरंतर चलने वाली मधुरिमा के खेला सदृश अर्थात मधुर विलास क्रीड़ाओं के सदृश अर्थात समान वह लग रही थी। तो यहाँ पे कवि का जो भाव है वह यह है कि श्रद्धा को अचानक अपने समक्ष देख करके मनु उनके रूप सौंदर्य पे मुग्ध हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और उनका जो दिव्य सौंदर्य है वह इतना आकर्षक था कि उसके सामने सारे प्रतिमान, सारे उपमान फीके लग रहे थे, और वे मनु के हृदय को आकर्षित कर रहे थे। तो इन तीनों ही पदों में उषा की पहली लेखा, कुसुम कानन, अंचल का सौरभ साकार आदि कथनों के माध्यम से कवि ने श्रद्धा के रूप सौंदर्य को नितांत नव मादकता, माधुर्य और आकर्षण से युक्त बताया है, और इन्हीं कारणों से निराश मनु के हृदय में आशा और उत्सुकता का संचार हुआ है। इन तीनों ही पदों के अंतर्गत रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है, और शब्द योजना बड़ी ही कोमल और भावानुकूल है।
अगला जो पद है वह इस प्रकार है। कहा मनु ने नभधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय, शैल निर्झर न बना हत भाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाखंड। तो यहाँ पे धरणी शब्द आया है, इसका अर्थ है धरती, पृथ्वी, और उल्का का अर्थ है यहाँ पे चमकता हुआ एक पिंड, और शून्य का अर्थ आकाश होता है। तो इस तरह से कवि ने इस अवतरण के अंतर्गत जब एकाकी मनु के पास श्रद्धा आती है और तब उसने मनु से उनका परिचय जानना चाहा, तो मनु ने अपना परिचय देते हुए जो कुछ कहा वही प्रसंग यहाँ पे उपस्थित हुआ है। तो मनु ने श्रद्धा के प्रश्न का उत्तर दिया कि मेरे लिए यह जीवन इस धरती और आकाश के बीच का एक रहस्य बन गया है और मैं इस रहस्य को सुलझाना चाहता हूँ। परंतु जिस प्रकार एक जो तारा होता है, चमकता हुआ पिंड, और वह तारा जब अपने पथ से, अपने रास्ते से भटक जाता है, विचलित हो जाता है, तो वह उल्का पिंड बन करके आकाश में भटकता रहता है। तो उसी प्रकार मैं भी असहाय होकर के इस सूने संसार में अकेला भटक रहा हूँ। असहाय अर्थात मैं किसी का भी सहारा नहीं है और मैं अकेला ही भटक रहा हूँ। आगे कवि ने इस तरह से वर्णन किया है कि शैल निर्जल न बना हत भाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड। तो यहाँ पे शैल अर्थात पर्वत, पहाड़, और पाखंड का अर्थ होता है निम्न स्तर या नीच या पाखंड। तो कवि ने इस तरह से वर्णन किया है कि मनु इस कहते हैं कि मैं बर्फ के उस अभाग्य, हतभाग्य अर्थात कि मेरा बड़ा ही दुर्भाग्य है कि मैं उस टुकड़े की तरह हूँ जो पिघल कर पर्वत या पहाड़ में कि झरने का रूप नहीं ले सका पहाड़ों पर, और मैं उस सागर में जाकर के नहीं मिल पाया। दौड़कर मिला न जल निधि अंक, जल निधि अंक अर्थात सागर की गोद में जाकर के मैं नहीं मिल पाया। तो मनु के कथन का जो भाव है वही है कि बर्फ का टुकड़ा गल करके जब वह सागर के पानी में मिल जाता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। लेकिन मनु अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते हैं और कहते हैं कि वे अपने जीवन में असफल हो गए और वह उस सागर में जाकर के नहीं मिल पाए, क्योंकि तब उसके निर्माण का जो लक्ष्य है वह पूरा नहीं होता है कि जब तक वह सागर में नहीं मिल जाता है। तो इसी प्रकार की मेरा जीवन भी असफल है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है, क्या है? इसलिए दुख प्रकट करता हुआ मनु अपने जीवन को बड़ा ही निम्न और नीच या निम्न स्तर का या पाखंडी सा लगता है उन्हें। तो मनु ने अपने जीवन को बड़ा निम्न बतला करके अपने आप को दुर्भाग्यशाली माना, क्योंकि जल प्रलय के बाद अकेले मनु को निराशाओं ने और हताशाओं ने घेर लिया था। इस कारण मनु को अपना जीवन लक्ष्यहीन प्रतीत होता है और इससे मनु को बड़ी आत्मग्लानि होती है। तो वही आत्मग्लानि को यहाँ पे व्यक्त किया है। तो निर्लक्ष्य निरुपाय जीवन के लिए उल्कापिंड एवं हिमखंड आदि उपमानों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग उपमा अलंकार के रूप में यहाँ पे किया है। तो इस पद की पद योजना और तत्सम प्रधान यहाँ पे शब्दावली है और भाषा शब्दानुकूल भावानुकूल है। अगला जो पद है वह इस प्रकार है। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान,
भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत। इस अवतरण में प्रसाद जी ने श्रद्धा मनु का जब परिचय पूछती है, तब अकेले बैठे हुए एकाकी एकांत में बैठे हुए मनु बड़े निराश हताश हो जाते हैं और अपने जीवन से निराश मनु श्रद्धा को अपना परिचय देते हुए इस प्रकार कहते हैं कि पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान, कि मेरा जीवन पहेली के समान उलझा हुआ है और जब भी मैं अपने उलझे हुए जीवन को सुलझाने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो मैं और भी घनी निराशाओं और उलझनों से घिर जाता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसलिए मैं विस्मृति अर्थात भूला हुआ सा अनजान की तरह जीवन पथ पर चला जा रहा हूँ। मैं अपनी सुंदर अभिलाषाओं से युक्त मेरा जो अतीत था, उस अतीत के जीवन को भी मैं विस्मृत करता जा रहा हूँ, भूलता जा रहा हूँ। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत, कि पहले मुझ में अपार साहस था, अभिलाषाओं की स्फूर्ति थी, किंतु अब एकाकी पड़ जाने से धीरे धीरे सब कुछ सिमटता चला जा रहा है और मेरे जीवन का दर्द भरा संगीत अंधकार अर्थात तिमिर गर्भ अर्थात अंधकार अर्थात निराशा से विलीन होता जा रहा है। तो संगीत का कोई इस जो मेरा जो दर्द भरा संगीत है, इस संगीत को कोई सुनने वाला न हो तो वह असफल प्रयास रहता है। तो इसी प्रकार मेरे जीवन का कोई लक्ष्य न होने से यह भी असफल लगता है और इस कारण मैं अत्यधिक व्याकुल हूँ, दुखी हूँ, व्यथित हूँ। तो मनु ने अपने जीवन को लक्ष्यहीन और असफल बताया और निराशा से घिर जाने से मनु अपने अतीत के जीवन के जो सुख भोग थे उनका स्मरण कर बड़े व्यथित हो गए। तो यही उसकी निराशा का कारण भी था। तो जल प्रलय के बाद मनु का एकाकी हो जाना, अपरिचितों की तरह भटकना अज्ञानी व्यक्ति का कार्य जैसा दिखाई दे रहा है। तो जीवन को पहेली तथा संगीत बताकर कवि ने यहाँ पे यह संप्रेषित किया है कि निस्सार जीवन में निराशा और दीनता व्याप्त रहती है, उलझन, करुणा एवं अनियमितता उसके मार्ग को अवरुद्ध करती है। तो इस तरह से जीवन में हमेशा निराशाओं से उलझे हुए न रह करके बल्कि उनको यह कोशिश करनी चाहिए कि हम इन निराशाओं का हम अपने जीवन पथ को किस तरह से इन निराशाओं से दूर करें और हम आशा की किरण अपने जीवन को दें। इस अवतरण की जो भाषा शैली है वह तत्सम प्रधान है और भावानुकूल है और इस पद में उपमा अलंकार का वर्णन किया है।